हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के मर्जर के बारे में, जो मर्जर को अनाउंस कर दिया गया है। और जो मर्जर है उसके आगे क्या क्या बड़ा आपको डिफरेंट स्टॉक पे देखने को मिलेगा, कितना शेयर स्वैप है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मर्जर के बाद स्टॉक में आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि फॉल देखने को मिला। बिकॉज जो शेयर स्वैप रेशियो था वो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पक्ष में नहीं था, और इसीलिए दोस्तों स्टॉक पे आज उसका रिएक्शन देखने को मिला और स्टॉक ऑलमोस्ट 4% तक डिक्लाइन कर गया। 81.50 पे आज ओपन होता है, वही आज का हाई रहता है। एंड उसके बाद 77.05 तक स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाती है एंड 78.70 पे स्टॉक बंद होता है। वहीं अगर मैं आईडीएफसी की बात करता हूँ तो आईडीएफसी के तो पक्ष में ये मर्जर दिख रहा है, इसीलिए बेसिकली क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है और जो शेयर स्वैप रेशियो है वो डेफिनेटली आईडीएफसी के पक्ष में जाता है। इसीलिए स्टॉक आज करीबन 2 रुपये के आसपास ऊपर बंद होता है और फिर यहाँ पर आपको 1.74% की तेज़ी ओवरऑल देखने को मिली है। वैसे तो 4.45 पे ओपन हुआ था एंड देन 115.70 तक गया था, और उसके बाद लो भी 107 रुपये 80 पैसे का बनाया था। तो ओवरऑल आज बीच में स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पक्ष में है या फिर आईडीएफसी के विपक्ष में है, क्या इसका मेजर डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मर्जर की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मर्जर में ये सेकंड अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिल जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आफ्टर एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक जो मर्जर करने वाला है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब पहले अलग थे, लेकिन अब बाद में अब आपको साथ में आते हुए नजर आ जाएंगे और एक सिंगल एंटिटी होगी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब दोस्तों, ये जो मर्जर किया गया है वैसे तो पहले से ही ऑन कार्ड्स था, अब प्रपोजल इसको बिल्कुल यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। शेयर स्वैप रेशियो कुछ इस प्रकार से है कि जो लोग भी आईडीएफसी के 100 शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी अगर आपके पास आईडीएफसी के 100 शेयर्स हैं तो आपको उसके बदले कुल मिलाकर 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। यानी अगर आपके पास 100 शेयर्स है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो आपको आईडीएफसी के देन आपको 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो ये आईडीएफसी का सिर्फ 100 शेयर अगर आपके पास रहता है तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुल मिला के 155 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया डील देखने को मिली आईडीएफसी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनको तो 155 शेयर्स ओवरऑल मिल रहे हैं। अब अगर एक कैलकुलेशन भी आप सिंपल सादी लगाएंगे ना, चलिए आज की प्राइस से ही बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की क्लोजिंग प्राइस क्या है, 111 रुपये। तो यानी 111 इंटू अगर हम 100 कर दें तो कितना हो जाता है, 11,100, ठीक है, 11,100 हो जाता है कुल मिलाकर। तो 11,100 तो इसकी वैल्यू बैठती है। अगर किसी के पास भी इसके शेयर्स है तो उनको 11,100 रुपये मिल जाएंगे। तो 11,000 जो 100 रुपये आपको मिलेंगे, यहीं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो वो क्या है, 78.70, ठीक है, 78.70। और 78.70 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 155, तो 78.7 को अगर 155 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 12,198, 12,200 मान लेते हैं, चलिए राउंड ऑफ, ठीक है। तो 11,100 तो आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन उनको क्या मिलने वाला है उसके बदले, 12,200। तो ये साफ साफ दोस्तों जो डिफरेंस निकल के आता है 12,200 का और 11,100 का, यानी जो करीबन 1,100 रुपये का, 1,200 रुपये 1,100 रुपये के आसपास का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है मार्केट बिल्कुल उसको एडजस्ट करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि ये आईडीएफसी क्या यहाँ से गिरता है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से गिरता है। मेजरली तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज गिर गया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एमएससीआई के अंदर इंक्लूड होना है, देखिए एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होने वाली है और उसमें कहा यही जा रहा है कि इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक नाम हो सकता है जो इस बार एमएससीआई के इंक्लूजन में आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर ऑलमोस्ट 170 से 180 मिलियन डॉलर तक का पैसा नज़र आ सकता है। ये बातें चल रही है। तो साफ साफ हेडलाइन देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉल एज मर्जर रेशियो फेवर्स आईडीएफसी, कैन द बैंक मेक इट टू द एमएससीआई इंडेक्स। देखो एमएससीआई इंडेक्स का जैसे मैंने कहा अभी रीबैलेंसिंग होने वाला है, और इस बार नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च के अगर मुताबिक हम चलते हैं तो उनका मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक सबसे बेहतरीन कंटेंडर हो सकता है एमएससीआई अगस्त 2023 के स्टैंडर्ड इंडेक्स इंक्लूजन के अंदर। और इसके तहत जो स्टॉक है उसको कम से कम यहाँ से 10% रैली करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों जो एमएससीआई का एक बेसिक सेट ऑफ रूल है कि इतना आपका मार्केट गैप होना चाहिए, उस तरीके से ही देन आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेसिकली एमएससीआई के अंदर इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा।
और अगर 10% की बात होती है तो इसका मतलब क्या है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कम से कम 85 रुपीज़ पर शेयर होना पड़ेगा, यानी जो स्टॉक की प्राइस है वो कम से कम 85 रुपीज़ पर शेयर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है कि जो अभी रेशियो सेट किया गया है वो क्योंकि आईडीएफसी को फेवर करता है, और अगर मार्केट को उसको एडजस्ट करना है तो अनडाउटेडली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को थोड़ा सा गिरना पड़ेगा, और वो गिरा भी है। अभी भी देखिए जो एग्जैक्ट लेवल है वो सेट नहीं किया हुआ है, लेकिन वो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर आपको बिल्कुल जो स्टॉक है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर 85 रुपीज़ पर शेयर तक स्टॉक नहीं होता है तो ये भी चांसेस है कि एमएससीआई के अंदर इस बार आईडीएफसी फर्स्ट ना जा पाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर इस प्रकार का मार्केट में बना हुआ है कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमएससीआई में इंक्लूड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अभी भी एक संदेह सा क्रिएटेड है, राइट। क्योंकि नुवामा साफ साफ कहता है कि प्रोबेबल बेस्ट कंटेंडर तो है ही है, लेकिन जो करंट लेवल है उससे करीबन 85 रुपीज़ पर शेयर तक स्टॉक को जाना पड़ेगा बाय द 3rd वीक ऑफ जुलाई। अगर ये 3rd वीक ऑफ जुलाई तक चल जाएगा, ओनली देन कैन इट मेक द कट फॉर इंक्लूजन। दिस इज एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल कट ऑफ लेवल्स, एंड प्लीज नोट कट ऑफ लेवल्स कीप चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो पोटेंशियल इनफ्लो कुड बी 170 टू 180 मिलियन डॉलर, ये बात बताई गई है। और आपको बताइए कि जब भी देखिए कोई बड़ा पैसा स्टॉक के अंदर आता है तो अपने आप में स्टॉक में तेज़ी बनती है, और ये मार्केट्स में कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के बीच में, बिकॉज एमएससीआई का पैसा आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल शेयर स्वैप रेशियो जो था वो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पक्ष में जाना चाहिए था, लेकिन वो पक्ष में नहीं गया और स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट मेजरली होता क्या है वो तो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसके कारण स्टॉक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी एक्शन में रहने वाला है। बिकॉज आपको याद होगा जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ था तो दोनों स्टॉक भागे थे। रीजन सिंपल था, बिकॉज उस समय कोई शेयर स्वैप रेशियो निकल के नहीं आया था, लेकिन एग्जैक्ट जैसे शेयर स्वैप रेशियो निकल कर आ गया वैसे ये पता चल गया कि ये तो आईडीएफसी के पक्ष में है, आईडीएफसी फर्स्ट के पक्ष में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली। बाकी अभी फर्दर डेट्स डिटेल्स बहुत सारी निकल कर आएगी, अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि सारी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों मर्ज होने वाले हैं और एक सिंगल एंटिटी होगी जिसका नाम क्या होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस बात की बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।